अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, वो धमाका जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, पेंडोरा पेपर्स, वो अब सामने आ चुके हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने हैं। इसको मैंने पूरी तरह बैठ के स्टडी किया है, सारी तफसीलात सामने निकाली हैं। और इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि उनका नाम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये क्लियरली इसके अंदर इन पेपर्स के अंदर ये मेंशन किया गया है। तो वो जो भागदौड़ चल रही थी वो काफ़ी प्रीएम्प्ट कर लिया हुआ था इन लोगों ने। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये डॉक्यूमेंट्स ये भी बताते हैं कि इनको इस बात का पता था। ये डॉक्यूमेंट्स ये भी बताते हैं कि ARY के पास इस किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो अगर ये कोई इन्फॉर्मेशन गालिबन अगर आई भी हो सकती है तो हो सकता है कि वो इमरान खान साहब की अपनी तरफ से हो कि जी इस तरह का कुछ होने जा रहा है। आई मीन दिस इज एन अजम्पशन ओनली, लेकिन हो सकता है किसी और सोर्स से ARY को पता लग गया। बहरहाल इसमें इन पेपर्स में लिखा हुआ है कि ARY हमारा पार्टनर नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये, अब आप जानना चाहेंगे कि नाम कौन कौन से हैं। इसमें मैं आपको नाम भी बताऊंगा और इल्ज़ामात भी बताऊंगा, और वो मैं चंद ऐसे वो नाम भी आपको लेके दूंगा जो एक्चुअली टीवी स्क्रीन के ऊपर भी आपको नहीं नजर आ रहे। मैंने वो नाम भी निकाले हैं, ठीक है। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दूंगा। अच्छा, इसमें जो नाम आप देख चुके हैं ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर, उसमें फैसल वाडा है, उसमें अलीम खान है, उसमें मोहम्मद सलाही है, इसाक डार के बेटे अली डार हैं, फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन है, खुसरो बख्तियार के भाई हैं वकार मसूद, जो अभी पिछले दिनों वज़ीर आज़म की कैबिनेट में से रिज़ाइन करके गए हैं, उनके बेटे का नाम भी इसके अंदर शामिल है, और टोनी ब्लेयर का नाम शामिल है, सचिन तेंदुलकर का नाम इसके अंदर शामिल है, और इस तरह के मतलब दीगर लोग भी हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर बात करें तो मैं उसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट आप देख भी रहे हैं, ये इसकी हेडिंग यही है और उसमें लिखा गया है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्रॉमिस न्यू पाकिस्तान बट मेंबर्स ऑफ हिज इनर सर्कल सीक्रेटली मूव्ड मिलियंस ऑफ शोर। ये इसकी उन्होंने हेडिंग दी है। अच्छा, उसमें जो उनका सेकंड पेज है उसके अंदर वो क्लियरली ये बात कह रहे हैं कि जी इन डॉक्यूमेंट्स में कोई ये सजेशन नहीं है कि इमरान खान साहब जो है वो उनकी कोई ऑफशोर कंपनी है। ये बात तो पहले आप क्लियर कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद वो बताते हैं, जो नाम मैंने भी आपके सामने लिए हैं उनके बारे में बताते हैं। तो उसमें वो साथ ये भी बताते हैं कि जी हमने मुन्नू सलाही से जो है वो रब्ता किया और उनसे उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन मुन्नू सलाही ने किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। उसके बाद ये भी बताते हैं कि एक 3 स्टार जनरल की बेगम ने जो है वो एक ऑफशोर कंपनी के जरिए जो है एक काफ़ी महंगा एक प्लॉट वो अपार्टमेंट खरीदा है। उसकी तफसीलात भी उन्होंने दी, वो मैं भी आगे चल के आपको देता हूँ। और वो खरीदी किससे थी? एक भारतीय मूवी डायरेक्टर के बेटे से वो अपार्टमेंट जो है वो खरीदा गया था। उसके साथ साथ ये भी लिखा गया है कि उन्होंने उनकी बेगम से रब्ता भी किया, लेकिन उनकी बेगम ने जो है वो जवाब नहीं दिया। अच्छा, अब आगे चल के इमरान खान साहब के बारे में ये जो पैराग्राफ है ये बताता है कि इमरान खान साहब से जब रब्ता किया गया तो उनकी जानिब से इमरान खान साहब की मतलब जो शहबाज गिल साहब हैं उन्होंने बेसिकली जवाब ये दिया कि जी इमरान खान साहब का एड्रेस ये नहीं है, इमरान खान साहब का एड्रेस कोई और है। वही बेसिकली जो आपने कल देखा भी है कि उन्होंने बताया कि ये एड्रेस नंबर सेम है लेकिन इमरान खान साहब की वो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी हम भी इस बयान को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात आगे चल के जो चलती है वो ये है कि जी इस सिलसिले में खान साहब से जो है वो प्रॉपर्ली रब्ता भी किया गया था। आगे चल के उसके बाद वो बात करते हैं एक अदद जनरल शफातुल्लाह शाह साहब के बारे में। ये पाकिस्तानी जनरल के बारे में बात कर रहे हैं और ये फॉर्मर एड से साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब के, ये इनकी बात हो रही है। और उन्होंने लिखा है कि जी इन्होंने 1.2 मिलियन डॉलर्स यानी 12 लाख डॉलर का एक अपार्टमेंट उन्होंने ख़रीदा लंदन में थ्रू अ डिस्क्रीट ऑफशोर ट्रांजैक्शन। ऑफशोर ट्रांजैक्शन के ज़रिए ये जनरल साहब की जो बेगम है उन्होंने ये जनरल शफातुल्लाह शाह साहब उनकी बेगम ने जो है 2007 में ये अपार्टमेंट ख़रीदा था। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो अपार्टमेंट प्रॉपर्टी शिफ्ट हुई थी इनकी बेगम के नाम, वो भी एक ऑफशोर कंपनी के ज़रिए हुई थी और वो हुई थी अकबर आसिफ साहब की ये बेसिकली मलकियत थी। और उनकी ये जो अकबर आसिफ साहब हैं इनके रेस्टोरेंट्स हैं लंदन में और दुबई में, और ये साहबजादे हैं के आसिफ, इंडियन फिल्म डायरेक्टर के, और उनके बेटे से बेसिकली जो है वो जनरल साहब की बेगम ने जो है ये अपार्टमेंट ख़रीदा था। उन्होंने ये बताया कि जी ये जो आसिफ साहब हैं
इनकी परवेज़ मुशर्रफ साहब से भी मुलाकात हो चुकी है, जिनसे ये अपार्टमेंट ख़रीदा गया है। और लंदन के डॉर्चेस्टर होटल के अंदर जो है वो मुलाकात हुई थी, और जिसके अंदर इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को ये कहा था कि भारतीय फिल्मों के ऊपर जो बैन लगा हुआ है उस बैन को जो है वो ख़त्म किया जाए। दूसरी बात ये कि उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये जो आसिफ साहब हैं जिनसे ये अपार्टमेंट ख़रीदा गया था, इनका पूरा एक मल्टी-मिलियन डॉलर प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो है ऑफशोर कंपनियों के ज़रिए। इनके बहुत और भी ऑफशोर कंपनी और भी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और एक कंपनी का नाम है तलहा लिमिटेड, और वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड है, और उसको इस्तेमाल किया गया था जनरल शफात की बीवी के नाम इसको शिफ्ट करने के लिए। उसके बाद ये जो कंपनी है तलहा लिमिटेड, इसने ये अपार्टमेंट खरीदा नियर कैनरी वॉफ फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट इन 2006। नेक्स्ट ईयर आसिफ ट्रांसफर्ड ओनरशिप ऑफ द कंपनी टू फरिया शाह। फरिया शाह जो है वो इनकी जनरल शफात की बेगम का नाम है, जिनसे इन्होंने रब्ता किया। अच्छा, उसके बाद और जो तफसीलात सामने आती हैं उसमें और भी एक और भी नाम आता है जी। पंडोरा पेपर्स ऑल्सो रिवील दैट राजा नादिर परवेज, a retired army lieutenant colonel and former government minister, राजा नादिर परवेज का नाम भी आया जी। A retired army lieutenant colonel and former government minister owned International Finance and Equipment Limited, a BVI British Virgin Island registered company. In the leaked files, the firm is involved in machinery and related businesses in India and Thailand and Russia and China. तो ये राजा नादिर परवेज के बारे में बता रहे हैं कि जी इनके पास जो कंपनी थी वो भारत, थाईलैंड, रशिया और चाइना के साथ जो है वो मशीनरी का बिजनेस जो है वो इस ऑफशोर कंपनी के जरिए किया करती थी। रिकॉर्ड शो दैट इन 2003 परवेज ट्रांसफर्ड हिज शेयर्स इन द कंपनी टू अ ट्रस्ट दैट कंट्रोल सेवरल ऑफशोर कंपनीज। इन्होंने अपने शेयर जो है वो 2003 के अंदर एक ऐसी कंपनी में ट्रांसफर किए जिनके और भी आगे जो है वो ऑफशोर कंपनीज हैं। और इसके बाद एक और जो साहब आते हैं वो हैं जी मेजर जनरल नुसरत नईम साहब, इनका नाम भी आता है, और इनकी भी ऑफशोर कंपनी जो है वो सामने आती है। और इसके साथ साथ उमर और आहत खटक साहब, इनके नाम भी आते हैं जी। ये कौन है? ये पाकिस्तान एयरफोर्स के जो साबिक चीफ हैं अब्बास खटक साहब, उनके बच्चे हैं, उनके बेटे हैं, जिनकी ऑफशोर कंपनीज जो हैं वो भी इसके अंदर आई हैं। उन्होंने कहा कि जी इनसे भी रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, दूसरी बात ये, और उसमें ये लिखा हुआ है कि इस तरह भी हुआ है कि दूसरी जनरेशन को जो है वो वेल्थ ट्रांसफ़र हुई है, मतलब बच्चों को जो है वो वेल्थ ट्रांसफ़र हुई है। तो शहनाज सजाद अहमद इनहेरिटेड अ फॉर्चून फ्रॉम हर फादर, अ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल। साबिक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की साहबजादी हैं, तो उन्होंने शहनाज सजाद अहमद, उन्होंने काफ़ी वेल्थ जो है वो ट्रांसफ़र हुई है, और वो भी एक ऑफशोर ट्रस्ट के जरिए हुई है, जो जिसके 2 लंदन के अपार्टमेंट्स हैं। एक 1997 में ख़रीदा गया, एक 2011 में ख़रीदा गया नाइट्स ब्रिज के अंदर, और ये हैरिट से जो है ये चंद कदम दूर है। उसके बाद शी इन टर्न सेट अप अ ट्रस्ट फॉर हर डॉटर्स इन 2003। इन्होंने 2003 में एक ट्रस्ट बनाया, अ टैक्स हेवन इन इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के अंदर वो एक बेसिकली जगह है जहाँ पे इस किस्म की ऑफशोर कंपनीज बनाई जाती हैं। और ये जो इनके जो वालिद साहब थे, ये साबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल अयूब खान साहब के बड़े करीबी थे। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इनके वालिद साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी जो है वो इन्होंने खोली, ये जिनकी साहबजादी को ये सारे वेल्थ जो है ये ट्रांसफ़र हुई है। उसके बाद लिखा है जी अयूब खान सन लेटर मैरिड इनटू द फैमिली। ये बेसिकली गौहर अयूब की गालबन बात हो रही है कि अयूब खान साहब के जो साहबजादे थे गौहर अयूब साहब, उन्होंने फिर इसी फैमिली के अंदर जो है वो शादी की थी, और वो काफ़ी कंपनीज़ के जो इनकी कंपनीज़ हैं उनके बोर्ड्स के ऊपर भी वो मौजूद हैं। इन्होंने कहा जी हमने शहनाज साहिबा से भी रब्ता किया, लेकिन किसी किस्म का जवाब नहीं मिला। अच्छा, फिर उसके बाद बाकी वैसे वो मतलब जो मुल्क की सूरत हाल है कुछ, उसके ऊपर भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए। उसके बाद आ जाए जी शौकत तरीन साहब के ऊपर। शौकत तरीन साहब के बारे में उन्होंने लिखा कि जी 4 उनकी ऑफशोर कंपनियाँ थीं, और तारिक फवाद मलिक जो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट है वो इन कंपनीज़ का पेपर वर्क जो है वो सारा कुछ संभालते थे, और दे वर सेट अप एज पार्ट ऑफ तरीन फैमिलीज इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट इन अ बैंक विद द सऊदी बिजनेस। ये बेसिकली सऊदी अरब के साथ बिजनेस करने के लिए जो है वो ये ऑफशोर कंपनीज जो है वो बनाई गई। अच्छा, शौकत तरीन साहब का इस सिलसिले में बयान आ चुका है कि जी वो बनाई ज़रूर थी हमने ना लेकिन हमने कोई बैंक अकाउंट्स खोले, ना इसकी कोई ट्रांजैक्शन हुई, वो कंपनीज बस वैसी की वैसी बनी रही, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने स्टेट बैंक की इजाज़त के साथ जो है वो ये कंपनीज बनाई थी। उसके बाद तरीन साहब ने डायरेक्टली जो है वो ICIJ के जो क्वेश्चंस भेजे गए थे उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद उमर बख्तियार साहब जो बेसिकली खुसरो बख्तियार साहब के भाई हैं, उनकी भी एक जो है वो ऑफशोर कंपनी आई है।
और जिसमें $1 मिलियन का अपार्टमेंट जो है वो सामने आता है चेल्सी के एरिया के अंदर, और ट्रांसफर $1 मिलियन इन द चेल्सी एरिया ऑफ लंडन टू हिज एल्डरली मदर थ्रू एन ऑफशोर कंपनी। उन्होंने अपनी वालदा के नाम जो है ये अपार्टमेंट ट्रांसफर किया था एक ऑफशोर कंपनी के जरिए 2018 में, 2018 के अंदर। The state anti-corruption agency has been investigating allegations that his family's wealth inexplicably ballooned since Bakhtiar first became a minister in Pervez Musharraf's government in 2004। वो बेसिकली बात करेंगे नैब जो है वो ऑलरेडी इनके खिलाफ तहकीकात कर रहा है कि 2004 में परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत में भी जब ये मिनिस्टर थे तो इनकी जो वेल्थ थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद मखदूम बख्तियार साहब ने जी इस सिलसिले में एक स्टेटमेंट भी दिया है कि जी एंटी करप्शन एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन वर फाउंडेड ऑन बेसलेस एलिगेशंस। उन्होंने कहा है विच हैड अंडर एस्टिमेटेड हिज फैमिलीज पास्ट वेल्थ एंड दैट इट हैज़ सो फार नॉट रिजल्टेड इन अ फॉर्मल कंप्लेंट। तो उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं है मेरे खिलाफ और ये आपके बेसलेस एलिगेशंस हैं। उसके बाद वकार मसूद साहब के साहबजादे हैं जी, उनकी भी एक अदद ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के अंदर जो है वो एक ऑफशोर कंपनी पता लगी है। ये वकार मसूद साहब ने अगस्त के अंदर रिज़ाइन कर दिया था। ही सेड हिज सन लिव्ड अ मॉडेस्ट लाइफ एंड वाज नॉट हिज फाइनेंशियल डिपेंडेंट। उन्होंने कहा जी उनके बेटे की अपनी ज़िंदगी है, वो इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सो इसलिए वो इनसे किसी किस्म के कोई सवालात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं जी फैसल वाडा साहब। फैसल वाडा साहब के बारे में है कि जी इन्होंने 2012 में एक ऑफशोर कंपनी बनाई थी टू इन्वेस्ट इन यूके प्रॉपर्टीज़, और इन्होंने मार्च में रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि इनका एक वो जो ड्यूल नेशनलिटी का इनका केस चल रहा है। और उनका ये कहना है फैसल वाडा साहब का कि उन्होंने अपने सारे जो एसेट्स हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान टैक्स अथॉरिटीज़ को डिक्लेयर किए हुए हैं। तो अगर ये कोई ऑफशोर कंपनी है भी, और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि वाकई अगर ये सारी ऑफशोर कंपनियां जो मैं आपको बता भी रहा हूँ अगर ये डिक्लेयर्ड हैं, पाकिस्तान के अंदर डिक्लेयर्ड हैं, तो फिर इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली रेवलेशन ये है कि ये ऑफशोर कंपनीज इन लोगों के पास मौजूद हैं। तो ये आगे जी फैसल वाडा। उसके बाद आते हैं जी इमरान खान साहब के दोस्त आरिफ नकवी साहब, उनके बारे में भी खबर आती है जी। उनके बारे में ये है कि उनकी भी द फाइनेंसर एंड मेजर डोनर टू खान्स 2013 कैंपेनिंग, 2013 के अंदर जो है वो इनके बहुत बड़े फाइनेंसर थे और कैंपेनिंग के अंदर उन्होंने भी बड़ा पैसा लगाया। उनकी भी काफ़ी ऑफशोर कंपनियां थी। उसमें लिखा हुआ है जी कि उन्होंने यूके होल्डिंग्स जिसमें 3 लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, एक कंट्री स्टेट है और प्रॉपर्टी है लंदन के सबर्ब्स में, उसको भी इस्तेमाल किया गया ऑफशोर ट्रस्ट के जरिए डॉइचे बैंक को ट्रांसफ़र करने के लिए। अच्छा, डॉइचे बैंक इसको ऑपरेट कर रहा था और डॉइचे बैंक ने जो है वो इसका इस सिलसिले में जब उनसे कमेंट मांगे गए तो उन्होंने कमेंट देने से इनकार कर दिया। और ये भी लिखा हुआ है कि जी यूएस के अंदर जो है वो ये आरिफ नकवी साहब के हवाले से जो है $400 मिलियन का फ्रॉड का केस है जो ऑलरेडी इस वक्त इनके खिलाफ चल रहा है। उसके बाद मुन्नस इलाही साहब जी, मुन्नस इलाही साहब का नाम भी आ गया। मुन्नस इलाही साहब के बारे में ये कहते हैं कि जी उनकी भी एक अदद ऑफशोर कंपनी जो है वो निकली है और इनके बारे में ये है कि जी इनकी ऑलरेडी पहले ही कुछ मामलात के ऊपर तहकीकात हो रही हैं कि इन्होंने भी एक अदद ऑफशोर कंपनी बनाई है और इसकी जो डिटेल है, इसकी डिटेल ये आती है कि इनकी बारे में ये भी था कि इन्होंने पहले भी जो है वो फालिया शुगर मिल के हवाले से आया था कि उसके अंदर भी जो है वो इनका एक अदद शेयर था, तो उसकी डिटेल भी इसके अंदर शेयर की हुई है। और उन्होंने कहा जी हमने इलाही फैमिली से जो है, जिसमें जारी बात है मुन्नस इलाही परवेज़ इलाही सबसे रब्ता किया लेकिन उनसे रब्ता जो है वो नहीं हो सका, तो ये इसकी डिटेल जो है उसके अंदर शेयर की है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के हवाले से इसाक डार साहब के साहबजादे के हवाले से भी जो है वो इन्फॉर्मेशन आई है कि उनकी भी जो है वो एक अदद ऑफशोर कंपनी है और उनकी बल्कि एक नहीं है 2 ऑफशोर कंपनियां हैं। अली डार साहब की जो है 2 ऑफशोर कंपनियां हैं। तो ये पूरी डिटेल है जो पाकिस्तान से रिलेटेड जो लोग हैं जिनके नाम अभी तक सामने आए हैं। अब आगे इसमें कुछ मजीद डिटेल्स थी लेकिन जो इनिशियल डिटेल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।